आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग और स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, और न केवल जानकारी दी जाती है बल्कि आपको मार्गदर्शन भी मिलता है। कैसे आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना है और कैसे आप आज के इस चुनौती भरे दौर में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को निरोगी बनाए रख सकते हैं। ये सब तभी संभव है जब आप अपने स्वयं के अंदर जागरूक होंगे। आपको पता होगा कि क्या कुछ करना चाहिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में, किन चीज़ों को शामिल करना है, किन लापरवाहियों से बचना है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप सभी को निरोगी बनाए रखने में हम सफल हो सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस अंक में करते हैं एक विशेष रोग पर बात। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक साधारण रोग नहीं है, बल्कि एक समय में, हम इतिहास में भी अगर देखें तो एक समय में वो महामारी के तौर पर प्रवेश हुआ था उसका, और प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में वो परेशानी देता है और एक जानलेवा है जिसे कहते हैं हैजा। हैजा कहते हैं कि गांव के गांव उजाड़ देता है और एक तरह से नरसंहार होता है हैजा के समय में। सबसे पहले तो मैं हैजा के कारण भी जानना चाहूंगा और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे, इसकी क्या कहानी है, वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, हैजा मक्खियों के द्वारा, अच्छा, और बासी खाने के द्वारा, प्रदूषित पानी से, इसके 8-10 कारण हैं। अच्छा। और हैजा होने पे उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं, पानी की कमी पड़ जाती है, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाँ। और इसकी कमी दूर करने के लिए मेडिकल में तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, और आजकल आयुर्वेद में ग्लूकोज ही चढ़ा रहे हैं। अच्छा। परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं देनी। अच्छा, कुदरती चीज़ देनी। पानी की पूर्ति तो करनी होती होगी। वो सारा कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। अब इसमें आपने क्या करना है कि बेल का गुद्दा, देसी कपूर, गलोय, भृंगराज, जी। ये 5 चीजें इकट्ठी करके दरदरी कूट लो। कूट करके फिर इसको पानी के अंदर डाल दो। उसमें से 2-2 चम्मच पानी हर आधे घंटे बाद उसको हैजे वाले को देते रहो। तो बेल का असर, कपूर का असर, गलोय का असर, जायफल का असर, भृंगराज का असर, ये अंदर जाके ऐसे उसको पकड़ेगा जैसे कैंचुआ मछली को पकड़ता है। उसका कीटाणु नष्ट हो जाते हैं इससे। और बेल जाके दिल को भी ताकत देता है, प्यास नहीं लगने देता ज़्यादा। अच्छा। पानी की कमी नहीं आने देता। यदि और कुछ ना मिले तो आप बेल और गलोय दोनों चीज़ों को लेके इसका काढ़ा बना लें, यानी पानी को उबाल लें। हाँ। और फिर इसमें से आप 10-10 ग्राम पानी हर 15 मिनट बाद उसको देते रहिए। इससे भी हैजे में काफ़ी
परिवर्तन आ जाता है। और जो आदमी बिल्कुल ही निढाल हो चुका है, सांसें निकलने वाली है, उसके लिए प्याज का रस, अदरक का और लहसुन का, तीनों चीज़ों का निकाल करके और शहद मिला करके एक एक चम्मच हर 10 मिनट के बाद दो। लहसुन, प्याज, अदरक अंदर जाके जितने भी हैजे के कीटाणु उनको नष्ट करेगा, और शायद जितना अंदर जाएगा उतना होमोग्लोबिन बढ़ेगा। शायद एक किस्म का ब्लड बैंक है, इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। जैसे गले से नीचे उतरा, जिस ग्रुप का खून है उसमें चला गया सीधा, न दिल को मेहनत करनी पड़ी, न पैंकरी को, न पित्ते को, न गुर्दे को, न तिल्ली को, सीधा खून में चला जाता है। ये इसकी विशेषता है। जब आपके दस्त बंद हो गए, आदमी थोड़ी होश में आ गया, तो भी 3 दिन तक आपने बेल का, यदि पका हुआ तो उसका गुद्दा, पका हुआ नहीं है कच्चा तो पानी में उबाल लो, उबाल करके उसको गुद्दा निकालो, बीज और जो लेस है सफ़ेद रंग का उसको निकाल दो, और उसमें मलाई दूध की वो मिला के खिलाएं, और उसमें काली मिर्च मिला दें थोड़ी। यदि मीठा अच्छा ना लगे तो हींगाष्टक चूर्ण होता है वो मिला दें उसमें। तो अंदर की कमजोरी भी दूर होगी, टट्टी पेशाब भी नॉर्मल आना शुरू होगा, और हैजा भी समाप्त हो गया। अब इसमें महामारी का सवाल ही पैदा रहा। जितनों को भी हैजा, उनको सबको यही क्रिया, चाहे एक ही जगह इकट्ठे कर दो सारे, सबको बारी बार से देखते जाओ। और जिसने इसकी सेवा करनी हैजे वाले की, वो हमेशा मुंह में अदरक, प्याज, लहसुन थोड़ा थोड़ा चबाते जाएं, और उसकी महक को दबाने के लिए थोड़ा गुड़ मुंह में डाल लें। यदि गुड़ के साथ उसको खा रहे हैं तो जो मुंह से या नाक से सांस छोड़ने पे महक आती है वो नहीं आएगी, परंतु सांस छोड़ के जहाँ तक उसका सांस जाएगा वहाँ तक वायुमंडल में जितने भी रोग के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। कहाँ से रोग फैलेगा? यानी ये संक्रमण का रोग इसे कहते हैं। हाँ। अच्छा, रोगी से ये दूसरे व्यक्ति में भी आसानी से फैल जाता है? ये तो हवा के द्वारा भी फैल जाता है। अच्छा। जैसे उसने उल्टी दस्त किया, उसमें से कीटाणु हवा में चले गए और दूसरे पे अटैक हो गया। छुआछूत का रोग भी है। छुआछूत का। परंतु जब आपने प्याज, लहसुन, अदरक मुंह में डाल रखा है, या पानी आपने शरबत बना के पी लिया, तो 4 घंटे तक उसका असर रहेगा। जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस जाएगा वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए। जी गुरु जी, एक सवाल और था हमारा कि क्या आपने प्रत्यक्ष तौर पर इस तरीके की जो महामारी का कभी दौर रहा हो, ऐसा देखा हो आपने? देखिए, हैजा बहुत बार देखा मैंने। अच्छा। एक बार की बात नहीं है, परंतु जहाँ पे मैंने इसका उपचार किया वहाँ मुझे 60% रिजल्ट मिला। हॉस्पिटलों में दाखिल कराने पे 10 में से 2 या 3 मरीज घर आए, बाकी तो गए। गुरु को जितना मर्जी करो, हैजा बंद नहीं होता। और जो एंटीबायोटिक की दवाइयाँ देते हैं वो शरीर को सुन्न करने के लिए देते हैं। रोग काटने की दवाई तो मेडिकल में है ही नहीं कोई भी। हम लोग डॉक्टरों को दोष कैसे दे? दोष तो उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ नशे की दवाइयाँ हैं। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इसमें भी थ्योरियाँ पढ़ के आजकल दवाइयाँ बन रही हैं। वो पहले जैसा दौर नहीं रहा ना। बिल्कुल। तो ये जो हम देसी जो उपचार करते हैं, या जो जैसा कि आपने जो भी उपचार बताए हैं, तो इसका असर कितने समय बाद से शुरू होता है? पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। शुरू करता है? 10 सेकंड लगते हैं। अच्छा। ये है देसी दवाइयों का फायदा। लेकिन इसको लंबे समय तक लेना भी तो पड़ता होगा। देखिए, हैजा है, कोई भी बीमारी आपकी 24 घंटे में कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। और जो ईमानदार से दवाई खाता है, परहेज करता है, उसको किसी को 15 दिन लगता है, किसी को महीना। जो लापरवाही करता है उसको 1.5-2 महीने लगते हैं।
जो ज़्यादा करता है वो तो साल में भी दवाई खाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, दवाइयाँ 3-3 साल से खाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। हाँ, तो इससे गुरुजी, जैसा कि आपने बेल का जो हमें अभी इतना अच्छा उपचार बताया, तो बेल चूंकि हर मौसम में नहीं मिलता है, तो ऐसे में यदि किसी बेमौसम में अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो कैसे प्रयोग? बेल के पेड़ से पत्ते ले आओ, अच्छा, उसके पत्ते भी उतने ही काम पत्ते आएंगे? पीस करके जी, उसका रस निकाल के शहद में मिला के दे दो। ये वही काम करेगा जो अभी उपचार ने बताया? हाँ, देखिए जी। ग्लोए का बेल का काम है, हम्म। चाहे पत्ते लें चाहे कुछ भी लें, प्लेटलेट कम है तो उसको बढ़ाएगा, इन्फेक्शन जितना अंदर का उसको समाप्त करेगा, खून को तो ऐसे फिल्टर करता है जैसे गंदे पानी को फटकरी डाल के पानी का गंद सारा नीचे बैठता है और ऊपर बिल्कुल प्योर पानी आ जाता है, वो काम इसका है। बेल का? हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए कि बेल, जो कि एक सामान्य फल समझकर हम उसको स्वाद के तौर पे आज तक ग्रहण तो करते थे, लेकिन इससे हमें इतने बड़े बड़े लाभ मिल सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद हमें तो नहीं था। खैर, फिलहाल अब तो हमें पता चल गया है कि कैसे हम बेल को प्रयोग करके बड़े से बड़े रोग को भी ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन उपचारों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें, और समय समय पर यदि रोग नहीं भी है तो भी अगर हम इनका सेवन करते रहेंगे, गिलोय है, बेल के पत्ते हैं, इनका प्रयोग अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो यकीनन हमारे शरीर में अच्छा ही उसका रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। और ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं आपने लिख लिया होगा, इसलिए हम अक्सर बताते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, यदि आप उनको पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो हर प्रकार के रोगों को आप शुरुआती दौर में ही घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। देखते रहिए स्वस्थ विचार।